मित्रों, सफलता की ऊंचाई पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम जी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो जी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल में सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो धन के मामले में जो सितंबर का महीना रहेगा उसमें आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं आप धन और आय के लिए, और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करने पर आपको परिणाम भी मिलेंगे। यानी धन और आय के मामले में सितंबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, क्योंकि थोड़ा खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं सितंबर के महीने में। तो बजट बनाकर चलें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन और आय के मामले में सितंबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप जो भी कार्य करते हैं वहां से भी नियमित आय होती रहेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और वहां पर आप अपनी जो भी आय होती है उसको कर पाएंगे और आपको सितंबर के महीने में धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में भी सितंबर का महीना अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे, यानी संघर्ष देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि व्यापार, कारोबार और नौकरी में थोड़ा बहुत संघर्ष सितंबर का महीना दिखाएगा। इसलिए अगर नौकरी करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें सितंबर के महीने में, और अपने सहयोगियों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना वहाँ पर कोई न कोई बात विवाद देखने को मिल सकते हैं सितंबर के महीने में। और व्यापार, कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको परिणाम मिल पाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ न कुछ संघर्ष अवश्य देखने को मिल सकता है, यानी आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। सितंबर के महीने में अगर कोई व्यापार, कारोबार में विस्तार करना चाहते हैं तो उसको टाल दें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में प्रयास ना करें, क्योंकि वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है आपको, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो किसी भी तरह का कोई व्यापार, कारोबार है, ज़्यादा मेहनत करें और अपने कारोबार का ध्यान रखें, और कार्य क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, तभी आपको सितंबर के महीने में सामान्य परिणाम मिल पाएंगे। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आप अति उत्साह में आकर कोई न कोई ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे कि आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ सितंबर के महीने में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में सितंबर का महीना सामान्य परिणाम दिखाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई ज़्यादा समस्याएं होने वाली नहीं हैं, लेकिन सितंबर के महीने में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और स्वास्थ्य का अपना सदैव ख्याल रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो सितंबर का महीना शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई अध्यापक हैं, कोई कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, लेकिन आप शिक्षा में अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप मेहनत भी करेंगे और आप परिणाम भी अच्छे पाएंगे, लेकिन इस समय पर आप में तनाव की अधिकता बनी हुई है
आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मित्रों के साथ या फिर अपने पारिवारिक कार्यों के चलते कोई न कोई समय व्यर्थ का खराब कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपना समय बचाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। खासकर 17 सितंबर तक का समय वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। लेकिन 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो समय है, वहाँ पर वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। हालांकि 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो समय होगा, वहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, यानी समय भी बिताएंगे और रोमांटिक समय भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय ऐसा ही होगा जब आपकी छोटी छोटी बातों पर आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, और उस समय पर अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की, तो वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें। वैवाहिक संबंधों में अगर कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो मतभेद आप समाप्त कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 17 सितंबर से पहले ही प्रयास करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तनाव नहीं हावी होने दें और आप अपना जिद्दी स्वभाव आगे ना लाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। 17 सितंबर तक का समय बेहतर है आपके लिए अपने साथी को मनाने के लिए। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे वैवाहिक संबंधों में। बात करें प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय है। सितंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंधों में आपका अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी और संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रोमांटिक समय रहेगा। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय ज़्यादा रोमांस से भरपूर रहेगा। अपने प्रेमी प्रेमिका से अगर आपकी कोई मुलाकात होती है तो रोमांस भी होगा। नए प्रेम संबंध है, पूरा महीना काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। पुराने प्रेम संबंध है तो वहाँ पर भी आप रोमांटिक समय बिताएंगे। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा, लेकिन वहाँ पर वाद विवाद होने की संभावनाएं भी रहेंगी और आप दोनों अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं पुरानी बातों को लेकर, प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय तो रोमांटिक है, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियां, शंकाएं और आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है आप दोनों के बीच में। और 17 सितंबर तक का समय प्रेम संबंधों में रोमांस उतना नहीं रहेगा, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 17 सितंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना सामान्य परिणाम तो कम से कम दे देगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। चलिए मित्रों, जी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि बुधवार के दिन आप गाय की सेवा करें। गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, हरा चारा भी दे सकते हैं या फिर आप हरी मूंग भी खिला सकते हैं। हरी मूंग को 5 मुट्ठी मूंग को मंगलवार की शाम को साफ पानी में भिगो दें, सुबह अपने हाथों से निकालकर गाय को अपने हाथों से ही खिलाएं। इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। गाय को ये सभी चीज़ें आप खिला सकते हैं और आप रविवार वाले दिन गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, पूरे महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जी नाम वाले लोगों का सितंबर महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।